हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स पहले मैं आपको एक बार कोर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्लास 12th की फिजिक्स में। तो सबसे पहला जो यूनिट पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स। स्टैट्स का मतलब होता है स्टेशनरी, मतलब इस यूनिट में हमें स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ना है। दैट्स वाई इस यूनिट को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स। स्टैट्स वर्ड का मतलब होता है स्टेशनरी। इस यूनिट को दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जिसमें हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल, ये सारे स्टेशनरी चार्ज की वजह से आते हैं, फ्लक्स वगैरह, तो हम स्टेशनरी चार्ज के अंदर पढ़ेंगे, यानी स्टैट्स यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर 2 है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो भी स्टेशनरी चार्ज का फेनोमेना है, तो उसे भी इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अब उसके बाद अगर चार्ज मूव करने लगे तो क्या होगा, वो हम लोग थर्ड चैप्टर, बिकॉज सेकंड यूनिट थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज का क्या क्या इफेक्ट है, मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, ये सारी चीजें जानेंगे। एंड नेक्स्ट हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि मूविंग चार्ज यानी कि करंट एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मूविंग चार्ज की वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या है और किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। एंड देन हमने पहले पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिज्म वगैरह नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। सो आप देख सकते हो चैप्टर किस तरीके से लिंक्ड है। पहले आपको स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ाया जाएगा, उसके लिए आपको दो चैप्टर होगा, एक कंप्लीट यूनिट होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट्स, देन मूविंग चार्ज और फिर मूविंग चार्ज का इफेक्ट। सो ये 4 चैप्टर हो गए और फिर देखा जाएगा कि मूविंग चार्ज का इफेक्ट जो हमने देखा फॉर मैग्नेटिक फील्ड वो और किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेट के से प्रोड्यूस किया जाता है, अर्थ के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो सब चीजें भी हम जानेंगे। एंड देन क्या ये करंट, हमने पढ़ा कि मूविंग चार्ज की वजह से करंट आता है, तो क्या कोई मेथड है जिस मेथड से हम करंट और प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो मेथड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लास 10th में आपने जस्ट नाम सुना होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। एंड यानी कि एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके अलावा नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ई पार्ट लिखा है मैंने पूरा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो हमने थर्ड पार्ट पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड यूनिट की करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट हम पढ़ेंगे दैट वुड बी डायरेक्ट करंट। इसके अलावा हमारे घर जो सप्लाई आता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में, अल्टरनेटिंग करंट किस तरीके से काम करता है, तो सारा चीज पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट में। यहां तक पूरा बुक 1 होगा, ऑलमोस्ट पूरा बुक 1 होगा एक्सेप्ट वन चैप्टर, दैट वन चैप्टर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो हम लोग जस्ट इसके बाद सेकेंड यूनिट के साथ देखते हैं क्या क्या चीजें हैं उसमें, बट यहां तक बुक 1 लगभग पूरा हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैं आपको नेक्स्ट यूनिट के साथ इसलिए दिखा रहा हूं बिकॉज ऑप्टिक्स में हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स में बताया जाएगा कि लाइट एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसके पहले हमें थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जानकारी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इसलिए इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और वहां पे हमारा बुक 1 कंप्लीट होता है क्लास 12th का। एंड देन स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12th के बुक 2 से, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट यूनिट है ऑप्टिक्स, जिसमें 2 बड़े बड़े चैप्टर आएंगे। पहले रे ऑप्टिक्स काफी बड़ा चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स खैर मीडियम साइज का चैप्टर है, तो इन दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगा मॉडर्न फिजिक्स। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। एंड एक नया यूनिट आएगा सेमीकंडक्टर, जो आपने साथ पहले नहीं पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। और ये यूनिट ना जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए यहाँ पे जो कंसेप्ट आपको समझने हैं, वहां से जितना भी क्लास में पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। जबकि आपका जेई में थोड़ा सा अलग पढ़ना होता है, ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ना होता है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी मैं आपका लूंगा, जो एडिशनल टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है सेमीकंडक्टर में। बिकॉज जेई में मिनिमम एक क्वेश्चन हर दिन आता है, 6 जेई है तो 6 जेई में मतलब एक बार में 6 एग्जाम होंगे तो 6 बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकता है सेमीकंडक्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है और छोटा यूनिट है और क्वेश्चन का पैटर्न भी फिक्स है कि हाँ यहां से आएगा। जैसे एक पैटर्न ट्रांजिस्टर कटा हुआ है बट वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो भी मैं एडिशनल टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो हर एक टॉपिक जो है वो हर एक लेक्चर के बाद, हर एक यूनिट के बाद या टॉपिक के बाद मैं आपको जेई का जो कंटेंट है थोड़ा थोड़ा बताते हुए
चलूंगा। सो स्टूडेंट्स, पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स। इलेक्ट्रोस्टैट्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें आप स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ोगे। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब दो चैप्टर में डिवाइड करेंगे, जैसा कि मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। द चैप्टर्स आर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एक एक करके हम चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में क्या क्या मेन पढ़ना है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ये चैप्टर स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज से। चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, ये सारी चीज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक ये रहेगा, आप चार्ज के बारे में पढ़ोगे। सेकंड टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। थोड़ा लंबा टाइम लगेगा कूलम्ब्स लॉ में, लॉज भी पढ़ोगे और इस पे न्यूमेरिकल भी पढ़ोगे। सो सेकंड टॉपिक कूलम्ब्स लॉ में भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक में थ्योरी कंसेप्ट पढ़ेंगे एंड देन न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थर्ड, सेकंड कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक चार्ज पे क्या फोर्स लगता है। देन हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी चीजें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज पढ़ना है। तो ये दो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड देन हम पढ़ेंगे डाइपोल। सो डाइपोल में दो तीन डेरिवेशंस हैं एंड न्यूमेरिकल है। तो डाइपोल में न्यूमेरिकल पढ़ना है, डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ना है और डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डाइपोल अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर टॉर्क क्या होगा। तो ये सब चीज हमें पढ़ना है। तो इसमें भी दो तीन पार्ट तो बन ही जाएंगे, तीन मान के चलिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। सो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ का प्रूफ, गॉस लॉ का एप्लीकेशन एंड देन न्यूमेरिकल, काफी चीजें हैं। सो 4-5 पार्ट में बनेगा ये चीज। ये इंपॉर्टेंट है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पूरा, एंड गॉस लॉ। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, वैसे तो टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे ही। सो इस टॉपिक की जब मैं रेटिंग करता हूं तो ये टॉपिक हमारे लिए 5 स्टार। 5 स्टार मतलब 95% चांस है कि बोर्ड एग्जाम में आएगा। हालांकि बाकी किसी टॉपिक की उतनी रेटिंग नहीं कर सकते हैं। डाइपोल की 3 स्टार कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी काफी चीजें आएगा तो उसको भी 2.5 स्टार कर सकते हैं। बट गॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार रेटिंग है, इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आएगा। सो ये वो कंटेंट मैंने आपको बता दिया जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है।